हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माय स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हॉरिजेंटल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स के बारे में। तो हॉरिजेंटल इलिप्स क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। वर्टिकल इलिप्स का इक्वेशंस क्या होता है? जो भी पैरामीटर्स है हॉरिजेंटल इलिप्स के लिए और वर्टिकल इलिप्स के लिए, दोनों में कोरस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स कैसा होगा। मतलब अगर एक तरफ इक्वेशन लिखते हैं तो हॉरिजेंटल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वर्टिकल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए मुझे फोकस लिखना है तो हॉरिजेंटल का फोकस क्या होगा, वर्टिकल का फोकस क्या होगा, लेटस रेक्टम हॉरिजेंटल एलिप्स का क्या होगा, वर्टिकल एलिप्स का क्या होगा, ये सब हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हॉरिजेंटल एलिप्स का एक डायग्राम, वर्टिकल एलिप्स का डायग्राम, और फिर उसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी, एक टेबल बना देता हूं जो आपको काम आएगा और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए, जो हॉरिजेंटल एलिप्स होता है वो कुछ इस तरह होता है, जो मैंने कल बताया था आप सबको। इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एलिप्स। यहां पर ये उसका एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलोंग ही उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये जो है ये माइनर एक्सिस है। यहां पर उसका एक फोकस था एफ और यहां पर उसका दूसरा फोकस था एफ डैश या F1, जो भी बोल रहे हैं आपको। तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट कल मैंने बताया था आपको ए ई कॉमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए ई कॉमा 0। ये माइनस है क्योंकि ये एलएचएस में है और ये सेंटर ऑफ द इलिप्स था। तो इसी तरह से हम सारा पैरामीटर्स देखेंगे। इसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट यू नो। ये वर्टिकल इलिप्स है। अब अगर हम इसमें एक्स एक्सिस मार्क करेंगे, और पहले एक्स एक्सिस मार्क कर लेता हूं, ये लो आपके लिए। फिर उसके बाद एक वर्टिकल एक्सिस भी मार्क करना पड़ेगा, ये मान लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसका सेंटर यहां पर है। अब इसका फोकस जो ज्यादा लेंथ वाला होगा वो उसका मेजर एक्सिस होता है। तो कुछ किताबों में दो इक्वेशंस है। अगर हम इसको a कॉमा 0 मानते हैं, ये वर्टाइसिस है, और ये माइनस a कॉमा 0 है, तो ये वाला एक्सिस अभी इस केस में क्या है? a ग्रेटर देन b है। इस केस में देखा जाए तो a लेस देन b है, मतलब b बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वही मेजर एक्सिस होगा। तो अब जो है इस इक्वेशन का हो जाएगा, मेजर का नाम ही मतलब ऐसे थोड़े कि उसका लेंथ छोटा कर दोगे। ठीक है, कई बार बच्चा कंफ्यूजन करता है, सर मेजर एक्सिस किसको माने। इस बार मेजर एक्सिस ये है। तो मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इस केस में यहां से यहां तक वो a कॉमा 0 है, और ये माइनस a कॉमा 0 है। ये वाला कोऑर्डिनेट इस केस में 0 कॉमा बी है, और ये वाला कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस बी है। ये वर्टाइसेज है। यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो इस बार हम मान लेते हैं कि 0 कॉमा बी है, और इस बार ये कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस बी है। सेम ही है, लेकिन इस बार जो है इसका और ये वाला एक्सिस ए की वैल्यू लेस देन है बी की वैल्यू से। मतलब सेम ही जो इस बार मेजर एक्सिस उसका बी है, ऑफकोर्स अलोंग द वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलोंग होने की वजह से इस बार इसका इक्वेशन ऐसा ही रहेगा, सेम इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को हमने ए पे माना है और वाई एक्सिस को हमने वाई एक्सिस पे बी माना है। तो इस तरह से इक्वेशन क्या हो गया? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। तो इस दोनों इक्वेशन में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है, देयर इज नो फर्क। बट हियर यू सी दैट कंडीशन क्या है कि इसका ए छोटा है बी से, मतलब बी बड़ा है। इस केस में इसका बी छोटा है, ए लार्जर है। कुछ किताबों में देखोगे तो ऐसा भी, कुछ किताबों में वर्टिकल इलिप्स ऐसा लिखा रहता है। अब अगर हम इसको देखें, इसको वाई एक्सिस मानेंगे और इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, तो ये उसका सेंटर है और ये 0 कॉमा 0 है, ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। समझ आ रहा है? तो अगर इस केस में अगर हम देखें, जैसे एनसीईआरटी वालों ने लिखा है कि इसको कर दिया है ए, क्योंकि ये मेजर एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस बड़ा है ना, वाई एक्सिस बड़ा है तो इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया, तो ये माइनस। तो इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में क्या बोला उसने? बी क्या है? लेस देन ए है। वही चीज है,
यहां पर a लेस देन b है। अब उसने क्या बोला है कि आपका a ही बड़ा है। अब इस केस में मेजर एक्सिस जो है ये है और ये जो है माइनर एक्सिस है। छोटा है इसलिए उसका नाम हमने माइनर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। इस केस में भी इसका मेजर एक्सिस ये है, लेकिन इस बार मेजर एक्सिस के अलोंग क्या था, b था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो b क्या है, y के अलोंग है, तो ये y बाई बी, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुआ। लेकिन अगर आपको ऐसा इक्वेशन आता है जेई मेंस एडवांस में जहां पर y एक्सिस के अलोंग a है, यहां पर x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग b है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसे केस में हो जाएगा इसका इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स। अब ऐसे केस में x के अलोंग क्या है, b है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वाई के अलोंग क्या है, a है, और इक्वेशन तो वही रहेगा। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू डेवलप। नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर, जहां पर हम देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कैसा कैसा होगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो हमने देखा कि कैसा होगा, बाकी सारे टर्म्स कैसे होंगे एक टेबल बना देता हूं यहां पर, तो देख लीजिए। यहां पर हम करेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर तो छोटू सा रहेगा, तो यहां पर एक लाइन मार्क कर देता हूं, ये कुछ ज्यादा नीचे आ गया है। सीरियल नंबर मार्क करने के बाद पहले मार्क कर लेता हूं, फिर उसके बाद यहां पर एंटिटी, जो भी आपको प्रॉपर्टीज लिखना है या पैरामीटर्स लिखना है, जो भी आप लिखें यहां पर, मैं इसको एंटिटी बोल रहा हूं। अब वो एंटिटी क्या होगा, वो इक्वेशंस होंगे। एक तरफ जो है यहां पर हॉरिजेंटल इलिप्स, हॉरिजेंटल इलिप्स, और दूसरी तरफ वर्टिकल इलिप्स। कोई भी आप एक इक्वेशन ले सकते हैं। हॉरिजेंटल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स में आप कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। भाई देखो ये हॉरिजेंटल है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, लार्जर है हॉरिजेंटल में। अब वर्टिकल जब इलिप्स होता है तो लार्जर जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे चला जाता है। तो हमने बता दिया आपको कब ए अगर बी होगा तो इक्वेशन सेम ही रहेगा, सिर्फ ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी होता है। तो मैं ये वाला यूज करने वाला हूं, ये वाला दोनों यूज करने वाला हूं। और क्योंकि ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा अलग है ना, इसमें वाई एक्सिस के अलोंग ए दे दिया तो ये बिल्कुल ही अलग होता है, इसलिए मैं वो पहला केस कंसीडर करने वाला हूं और उसके इक्वेशंस देके सारे टर्म्स लिखने वाला हूं। दिस इज माय फर्स्ट केस। यहां पर सीरियल नंबर लिखते हैं और इसमें एंटिटी में लिखते हैं पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन, कि दोनों का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। तो हॉरिजेंटल इलिप्स का एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ, यहां पर ए ग्रेटर देन बी है। वर्टिकल इलिप्स के केस में देखें तो इसका इक्वेशन भी वही लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय, ये इजी रहता है याद करने के लिए। एनसीईआरटी में अलग कर दिया, उल्टा कर दिया, देखेंगे आप, तो मैं इजी रखने के लिए यही लिया हूं। लेकिन हाँ, यहां पर ए इज इक्वल टू 1 ही है। अब हम इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा ए लेस देन बी हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया पहला। फिर उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इसमें और भी बहुत तरह की एंटिटी हैं, सब एक एक करके ले लेते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे लिखते हैं, तो जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इलिप्स भी सिमेट्रिक है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो इसका दोनों ही है, बोथ एक्स और वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग भी होता है, तो बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये भी बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस जो है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक इसी तरह से तीसरा, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हॉरिजेंटल इलिप्स का 0 0 होता है, वर्टिकल इलिप्स का भी 0 0 होता है। देखो एक कंपैरेटिव स्टडी होगा, हमें पता चल रहा है। चौथा क्या है, अगर हम ऐसे और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे मैंने वर्टाइसेज ले लिया तो 4 वर्टाइसेज होंगे, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। तो इसमें ए का कोऑर्डिनेट 0, ए कॉमा 0, दूसरा ए डैश, इसमें क्या था -a,0, और b जो था जो y एक्सिस पे था 0,b, और ये 0,-b है। तो ये आपको समझ में आ गया।
इसी तरह से इस वाले केस में क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस में यहां भी सेम ही होगा, ए हमने सेम रखा है, लेकिन अगर जो एनसीईआरटी वाला एलिप्स है उसमें ए और बी चेंज कर दिया तो इस हिसाब से वो ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन चूंकि सेम रखा है तो यहां पर वर्टाइसेस क्या है, कोई चेंज नहीं है, सेम है। इस तरह से हमारा अब पांचवा पॉइंट ले लेते हैं। वर्टाइसेस के बाद मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में बात करेंगे। अगर हम मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस दोनों एक साथ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड करके लिख देता हूं, एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसका क्या होता है, 2a होता है, और माइनर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बोला है ना, तो 2a और 2b दोनों ही डाल देते हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, नहीं मेजर एक्सिस बोला, सॉरी। तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस क्या क्या होगा, तो इसमें एक्स एक्सिस जो है हमारा मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होता है, उसके अलावा इसमें वर्टिकल एलिप्स में जो हमने डाला है वाई एक्सिस जो है हमारा मेजर एक्सिस है, और इसमें इसका वाई एक्सिस जो है वो माइनर है, माइनर एक्सिस, और इसमें एक्स एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस है। तो इस तरह से हमने ये पांचवा पॉइंट भी कवर किया। छठा पॉइंट हम ले लेते हैं इसमें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है ये हो जाएगा 2a, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलावा मेजर एक्सिस है, लेकिन इसमें वाई एक्सिस के अलावा मेजर एक्सिस है तो इसका हो जाएगा 2b, है ना, जिसके अलावा जो ज्यादा बड़ा है वो मेजर ही होगा। अगर एक 100 है दूसरा 80 है तो 100 वाला मेजर एक्सिस होगा, चाहे वो एक्स के अलावा हो चाहे वाई के अलावा हो। तो ये वाला चीज हमने यहां पर 6 पॉइंट्स कवर किए। नेक्स्ट पेज पे सिमिलरली हमें ऐसा ही बनाना पड़ेगा, 7वां। अब मैं वो टेबल नहीं लिखता हूं, आप नीचे उसे कनेक्ट करो। 7th नंबर पे मैं लिख रहा हूं, सीरियल नंबर पे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस देखेंगे तो हॉरिजेंटल के केस में शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इधर वर्टिकल के केस में ये ज्यादा जरूरी है। हॉरिजेंटल के केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है 2b, इसके केस में वर्टिकल में 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फोकस, या ऐसे चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड ई, रिलेशनशिप बिटवीन, या रिलेशन अमॉन्ग है, तीन चीजें हैं ना, रिलेशनशिप अमॉन्ग ए बी एंड ई। ए क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ई क्या है, इसेंट्रिसिटी। तो हमने बता रखा है कि इस केस में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये रिलेशन है, याद रखना। लेकिन इस केस में हमारा बी क्या था, माइनर एक्सिस है, आपको पता है बी हमारा छोटा है। इस केस में वर्टिकल एक्सिस में उल्टा हो जाता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्यों, क्योंकि इस केस में ई जो है लेस देन 1 है। तो ये थोड़ा चेंज करूंगा, वो तो हाइपरबोला में होता है। बी स्क्वायर की जगह हम करते हैं यहां ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा आपको, इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा, ये रिलेशन आपको याद रखना। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको स्टार मार्क के रखो, यहां बिल्कुल बदल गया। इक्वेशन हमारा दोनों सेम था। 9th हम देखेंगे इसमें फोकाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकाई। इसमें जो फोकाई होता है वो ए ई कॉमा 0 था, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, दो फोकस है ना, तो एक प्लस ए ई कॉमा 0, दूसरा माइनस ए ई कॉमा 0। यहां पर जो हमारा फोकाई था वो वाई एक्सिस पे था। ये जो एलिप्स है इसमें फोकस यहां पर है, यहां पर एफ और एफ डैश। तो इसके फोकस को अगर हम देखें तो ये हो जाता है 0 कॉमा बीई, 0 कॉमा बीई, और ये वाला 0 कॉमा माइनस बीई, ये वाला। तो इस तरह से यहां पर 0 कॉमा प्लस माइनस बीई कर देंगे, क्योंकि इस बार मेजर एक्सिस किस पे है, वाई एक्सिस पे है। बिल्कुल सिमिलर है, देखो
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फोकाई आ गया। अब हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकी, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, दो फोकाई के बीच में डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, 2a है, कुछ पता है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2ae। यहां पर क्या हो जाएगा 2be, क्योंकि y एक्सिस पे है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लिख दिया। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स क्या क्या है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक, डायरेक्ट्रिस्टिक का इक्वेशन इसमें क्या था, x इजिकल टू प्लस माइनस a बाई ई। इसमें हमारा y एक्सिस पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक है, यहां मैंने नहीं दिखाया। अगर हम इसका डायरेक्ट्रिस्टिक देखते तो ये बाहर था इधर की तरफ, ये दो डायरेक्ट्रिस्टिक होते हैं ना, एक इधर और एक इधर। इसका डायरेक्ट्रिस्टिक y एक्सिस पे है, इधर है, यहां पर, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है। ये दूसरा वाला देखो, यहां पर भी इसका अगर डायरेक्ट्रिस्टिक देखेंगे तो मेजर एक्सिस को ये कट करता है और उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे, जैसे ये x एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका इक्वेशन ये y डिस्टेंस पे है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस है ना, तो y इज इक्वल टू समथिंग हो जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, सेम रिलेशन है। अब हम अगर देखें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस्टिक्स हमने बता दिया। अब हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिस्टिक्स, ये भी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिस्टिक्स। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिस्टिक्स देखोगे तो ये भी हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, 2 बाई ए ई, 2a बाई ई, तो ये वाला हो जाएगा हमारा 2b बाई ई। फिर हमारा 13 है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये मैं लेटस रेक्टम वाला चैप्टर देखो, उसमें दे रखा है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट अगर देखें तो ये देखिए, लेटस रेक्टम किधर होता है, फोकस से पास करता है, ये लेटस रेक्टम इधर है, ये लेटस रेक्टम एक फोकल कॉर्ड है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, यहां पर ये फोकल कॉर्ड है। तो आपको पता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक ए ई होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो होता है वो बी स्क्वायर बाई होता है, जो आपको मैंने निकाल रखा है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो ये हो जाता है ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और फिर इसका दूसरा वाला दो एंड पॉइंट होते हैं, और ये एल डैश जो है दूसरे एंड का वो माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। इसी तरह से ये वाला जो लेटस रेक्टम है, ये वाला जो लेटस रेक्टम है वो एल की वैल्यू ये उल्टा हो जाता है, यहां पर हो जाता है ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी ई, और एल डैश जो है वो हो जाएगा माइनस ये ए स्क्वायर बाय, ये भी माइनस है, ये वाला माइनस है दोनों, सॉरी, हाँ ये जो है y एक्सिस ये नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे है, तो इसका l जो है वो नेगेटिव होगा। अब अगर हम इसका x एक्सिस देखेंगे तो वो भी नीचे की तरफ है, तो माइनस ए स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, और ये नीचे की तरफ ही है, तो ये हो जाएगा बी ई हो जाएगा, ठीक है। एनीवे तो देखो ये अंतर होता है जब आपका x एक्सिस और y एक्सिस बदल चुका है, तो उस हिसाब से हमें चेंजेस करना पड़ता है, इसलिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और आपको ये पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, पॉज करके पूरा एक बार लिख लो, एक बार फिर से पढ़ लो, उसको खुद से लिख लो, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 13th। नाउ नेक्स्ट इज द 14th। अगर हम 14 देखें तो उसमें क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हॉरिजॉन्टल के केस में हमने बता रखा है 2b स्क्वायर बाय ए लेंथ ऑफ, वर्टिकल के केस में ये वर्टिकल है, वर्टिकल एलिप्स के केस में 2a स्क्वायर बाय बी हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लेकिन इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है, ये ध्यान रखना है, लेकिन बस सिर्फ डिफरेंस है कि a ग्रेटर देन बी हो गया है, a लेस देन बी हो गया है। फिर उसके बाद है 15th पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि जो सर इलिप्स का इक्वेशन है
वो उसको सेटिस्फाई करे, ऐसा टर्म जो थीटा के टर्म्स में हो। तो साइन थीटा कॉस थीटा रखोगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वही चीज अगर हम यहां पर रखेंगे तो x इज इक्वल टू यहां पर a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा अगर रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस वाले केस में भी वही होगा, क्योंकि यही उसको सेटिस्फाई कर सकता है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। तो ये जो है अगर आप रखोगे उसमें तो वो सेटिस्फाई करता है पैरामेट्रिक फॉर्म का। मैं अलग से भी बता दूंगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो एक्स की जगह अगर ए कॉस थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये सेटिस्फाइड यहां पर है, लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही केस में सेम रहने वाला है। अब हम देखते हैं 16th इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये लिख लो, मैं टेंजेंट भी अलग से करा दूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अभी हमने इलिप्स का इक्वेशंस देखा है, टेंजेंट का मैं अलग से कराने वाला हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, वर्टेक्स के ऊपर अगर एक टेंजेंट डालेंगे तो क्या होगा इसका इक्वेशन हमने देख रखा है। x इज इक्वल टू क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स कहां पर होता है देखो ध्यान से, ये वर्टेक्स है तो यहां पर एक टेंजेंट है, ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट है, यहां पर एक टेंजेंट रहो, यहां पर एक टेंजेंट रहो, यहां पर, ऐसे चार तरह का किसी भी फॉर्म में चले जाओ, यहां पर एक टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स का मतलब ये हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स का मतलब ये जो एंड पॉइंट है जहां पर एक्सिस कट कर रहा है इलिप्स को, वही चीज है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये चार चीजें होंगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही है और वाई एक्सिस है डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, दूसरा क्या होगा y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू माइनस बी। सेम ऐसा ही इसका भी हो जाएगा, चारों बिल्कुल सेम है। x इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस ए, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। मैंने कंबाइन कर दिया, इसमें x एक a है एक माइनस ए है, तो कंबाइन कर दो, प्लस माइनस ए लिख दो है। अब हम लास्ट का एक पॉइंट p, हाँ ये हमने ऑलरेडी करा रखा है, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एनी पॉइंट, मतलब वो पॉइंट P x1 y1 अगर है, या xy कर दें है, xy सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट px1 फ्रॉम द फोकस, फ्रॉम द फोकाई। ये डेफिनेशन है। तो इसको हम लिखते हैं 2a इस वाले केस में, और इस वाले केस में मेजर एक्सिस ही होता है। ये इलिप्स की प्रॉपर्टीज है, मेजर एक्सिस, ये भी मेजर एक्सिस है। तो इलिप्स की तो प्रॉपर्टीज ही है ना। ये 17 पॉइंट के लिए बता रहा हूं कि कोई भी अगर मान लो एक इलिप्स हम बना लेते हैं, सॉरी कोई भी इलिप्स बना लेते हैं मान लो यहां पर, और एक पॉइंट हमने P मार्क किया और उसके दो फोकस हमें पता है, मान लीजिए कि ये S1 है और ये S2 है। तो इस पॉइंट को हम यहां से यहां तक अगर मिलाएंगे तो PS1 प्लस PS2 जो है वो 2a के बराबर होता है, और यही पॉइंट हमारा XY है। ये दिस इज द फोकल प्रॉपर्टीज ना, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी, एंड बाय द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन ड्रॉ आल्सो द ellipse, the shape of the ellipse in the drawings. So when you go for the engineering in the first year, we'll see that there is one how to draw the ellipse. So there the same properties is used. So sum of any point on the ellipse from the two foci is always constant, which is 2. And when you go to for hyperbola, then will tell you it's become again constant, and there is not some, there is a difference, right? So we'll see there. So today's class what we have learned, आज की क्लास में अभी तक हमने क्या सीखा है? आज की क्लास में हमने अभी तक सीखा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स क्या होता है और उसका इक्वेशंस और क्या क्या हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में हमने देखा कि इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1 है, और वर्टिकल एलिप्स में हम भी देखा हमने कि हम इक्वेशन सेम रख सकते हैं या फिर हम डिफरेंट भी रख सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर लो, तो दिस इज अ चॉइस। और अगर सेम इक्वेशन है तो उस केस में सारे टर्म्स क्या क्या होंगे वो मैं एक टेबल में दे दिया, पॉज करके एक बार बना लो आप। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।